बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चों के जहन में आता है वो है कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के मुख्तलिफ सेंटेंस के लिहाज से मुख्तलिफ इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन बेटा मैथ में प्रोडक्ट मीन यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो मीन कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, अलजबरा की एक्सप्रेशन दी हुई हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो यानी कि वो वाला प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का रूल बेटा प्लस माइनस से रूल से मुख्तलिफ है। आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में प्लस माइनस के क्वेश्चन किए, उसको आप अपने तौर पे अलहदा से अपने दिमाग के एक अलहदा से खाने में बिठा के रखें, और मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं उनको अलहदा से एक बॉक्स में संभाल के रखें। तो फिर भी इनमें कुछ बातें मिलती जुलती हैं, उनको आपने किस तरह से उसको आप लोगों ने याद रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बेटा जिस तरह हमने प्लस माइनस के क्वेश्चन में भी यही वाला मैंने एक रूल आपको बताया था कि जिस तरह सेम साइन हो तो प्लस और डिफरेंट साइन हो तो माइनस, दो तरह के मेथड बताए थे। लेकिन वहाँ पे प्लस माइनस में ये था कि हमने उनको प्लस करना है, यानी कि सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। लेकिन प्लस माइनस में ये था कि आंसर के साथ जो साइन था वो हमेशा बड़े नंबर वाला आता था। लेकिन यहाँ पे अब ऐसे नहीं है। यहाँ पे अब ये है, मिसाल के तौर पे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, अब देखो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इनको मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 दा 2। अब मल्टीप्लाई में बड़े नंबर वाले साइन का वाला चक्कर नहीं होता। यहाँ पे साइन का ये होता है कि अगर सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, यानी जैसे ये था ना, हमने सेम साइन हो तो प्लस वाला याद किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई में सेम साइन हो तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। ये इसका रूल होता है। अगर डिफरेंट साइन हो तो वो साइन माइनस का साइन वो रह जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया। तो इस तरह से इनको याद रखने की कोशिश करनी है आपने। तो बाकी अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस की जानिब। आप देखें कि इसका फर्स्ट पार्ट है 3x और ये बीच में कॉमा है और 9x स्क्वायर। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनको ऐसे करके लिख देते हैं 3x। अब चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें फिर भी ठीक है, या ऐसे करके ब्रैकेट लगा दें फिर भी ठीक है। दोनों तरह से बेटा इसका मेथड ठीक है। अब इसमें जिस तरह प्लस माइनस में तो होता था ना कि लाइक टर्म मल्टीप्लाई, लाइक टर्म एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होती थी कि एक्स एक्स के साथ ही होता था, एक्स स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस होता था। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में हर वेरिएबल हर दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। हर वेरिएबल किसी भी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे उसकी पावर कोई और हो या सेम हो, वेरिएबल कोई और हो या सेम हो। मल्टीप्लाई में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इसमें ये अब कि जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखें इसका जो वेरिएबल वो 3 है। पहले वेरिएबल को एक साइड पे कर लें आप। 3 को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे और एक्स स्क्वायर को, ये x है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब 3 9 दा 27। अब यहाँ पे देखें आप, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बेस बेटा सेम है, यानी कि पावरों को छोड़ के नीचे वाले बेस जो हैं वो दोनों के सेम है। इसके भी बेस x है, इसका भी बेस x है। जब बेस सेम बेस वाले जैसे x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है अगर सेम बेस हो तो। अब 2 + 1 3।
अब इसमें ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि अगर कोएफिशिएंट और इस वेरिएबल के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है, एक ये 6x है और बी में कॉमा लगा हुआ है और दूसरी वैल्यू है 4xy। अब देखें पहले हम इनको 4x मल्टीप्लाई 4xy, अब कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसके क्योंकि साइन दोनों के प्लस के ही हैं, सेम साइन होंगे तो प्लस ही रहता है, तो ये वो प्लस ही रहेगा। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे x और y से। अब देखिए 6 4 दा 24। अब यहाँ पे जो नई चीज़ आ रही है ना वो मल्टीप्लाई है। अब एक तरफ x है दूसरी तरफ एक्स वाई है। अब x ने जब एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होना है ना, तो जो इसमें सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे x इधर भी है x इधर भी है, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। 1 पावर इसकी है 1 पावर इसकी है, x की पावर 2 होगी, y अकेला ही है वो वैसे ही साथ इसके अटैच हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, जो थर्ड पार्ट है ये पहले वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें सिर्फ एक एक टर्म ही थी, अब इसमें एक तरफ 2 टर्म्स आ गई हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7x² मल्टीप्लाई बाय 7x + 3। अब देखें इसका ये रूल होता है बेटा कि ये एक जो ब्रैकेट होती है ना, इसकी हर टर्म दूसरी वाली ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब देखें ये पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखें 7x² मल्टीप्लाई चाहे ऐसे आप लोग लिख लेंगे, आप ब्रैकेट में लगा लें, एक ही बात है। ये मल्टीप्लाई बाय ये, फिर आगे क्या साइन आ गया प्लस का। पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसी को नेक्स्ट वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। 7x² मल्टीप्लाई बाय 3, तो प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पे ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने इनको इनके साथ साथ लिखा है, पहले इसको इसके साथ लिखा है फिर इसको इसके साथ लिख दिया। ये प्लस का साइन था, ये दरमियान में आ गया। अब इनके नंबर जो कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 दा, तो चाहे तो आप इसको जिस तरह आपने पहले उनको एक साइड पे करके मल्टीप्लाई कर दिया वो तरीका भी ठीक है, जिस तरह ये हमने पहले एक साइड पे कर दिया था, या आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 को 7 से किया तो 49। ये जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के बेस क्योंकि सेम है, अगर सेम बेस हो तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। 2 + 1 3, x की पावर 3। अब इनको देखो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। 7 3 दा 21, इसमें x एक ही तरफ है, उधर तो x है ही नहीं है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा x²। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये अगर ये फर्दर अगर वेरिएबल की पावर सेम आ रही हो ना, तो हमने इनको फर्दर प्लस माइनस कर लेना होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनकी पावर मुख्तलिफ है, इसकी पावर 3 है इसकी पावर 2 है, तो हमें पता है कि प्लस माइनस में जैसे लाइक टर्म होती हैं कि उनकी बेस भी सेम हो उनकी पावर भी सेम हो, तो फिर प्लस माइनस हो सकती हैं। तो अब ये फर्दर प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। अब इसमें देखें बेटा ये -3x है, -3x को हमने मल्टीप्लाई करना है 6x² + 4x के साथ। तो पहले -3x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x², प्लस का साइन है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3x मल्टीप्लाई बाय 4x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 3 दा 18, पहले साइन भी देख लें, इधर प्लस का साइन है इधर माइनस का साइन है। डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है माइनस का साइन आता है।
मल्टीप्लाई में यही होता है ना कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। अब वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों एक्स ही है ना। अगर सेम वेरिएबल हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो एक्स की पावर 2 इधर है और एक्स की पावर 1 इधर है, तो ये टोटल हो गया एक्स की पावर 3, ये एक्स क्यूब का लें। अब इधर देखें, पहले साइनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस एक ही है, तो जो होता है ना प्लस माइनस ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह आप देखिए, अब नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। 3 4 द 12, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। अब ये लाइक टर्म नहीं है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। इस वाले पार्ट में देखें कि ये एक इसमें टर्म है और दूसरे साइड पे कॉमे के बाद 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जो 4x है बेटा ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा, 4x इससे मल्टीप्लाई भी होगा और 4x इससे मल्टीप्लाई भी होगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वेयर प्लस ये वाला प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 7x और ये माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 6। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। जिस तरह ये ब्रैकेट सामने लगाई हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते थे। तो अब देखें कि आपने देख लिया कि इन सब को हमने अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, या सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि जो नंबर हैं, जो काउंटिंग वाले नंबर हैं, जो नीचे वाले बड़े नंबर होते हैं, तो पावर होते हैं ना, जो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं। 4 3 द 12, ये दोनों का प्लस का साइन ही है तो सेम साइन है तो प्लस का साइन ही रहता है, इसलिए स्टार्ट में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वेरिएबल इसका भी एक्स है इसका वेरिएबल भी एक्स है, अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर प्लस हो जाती हैं। 2 + 1 3। अब इधर देखें, इधर भी सारों का प्लस का साइन ही है तो मल्टीप्लाई में प्लस ही रह जाते हैं। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया 7 4 द 28, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पावर इसकी है 1 पावर इसकी है तो एक्स स्क्वेयर। अब इधर देखें, पहले साइनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 4 6 द 24, और एक्स एक ही है, उधर तो एक्स है नहीं है, ये एक्स है इसके साथ ही आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब देखें कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में है एवेलुएट द फॉलोइंग, मीन के जो कुछ भी बीच में साइन दिए हुए हैं उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर निकाल लो। अब देखें, ये एक ब्रैकेट है ये दूसरी ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर दोनों ब्रैकेट आपस में जुड़ी हों तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब है कि इस सारी ब्रैकेट को दूसरी वाली सारी ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका तरीका बेटा ये होता है कि पहले एक टर्म को, इसकी एक वैल्यू जो होती है ना, एक टर्म जो इसकी एक टर्म को इस सारी ब्रैकेट से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी दूसरी जो टर्म है या दूसरी वैल्यू है उस टर्म को बारी बारी अगली वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो आसान और जो गलती से बचने वाला तरीका होता है ना, वो ये होता है कि पहले एक इसकी बेटा जो टर्म पहली है ना उस टर्म को लिखो, इस टर्म को हमने पहले मैंने क्या बताया करना है, इस टर्म को पहले हमने इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस वाली टर्म को या इस वाली वैल्यू को बाद वाली ब्रैकेट के साथ लिख दो। अभी मल्टीप्लाई नहीं, अभी अंदर मजीद नहीं, अभी साथ साथ ही लिखा है। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब ये है ना कि 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2x इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पहले एक टर्म को उस ब्रैकेट के साथ लिख दो, अब दूसरी टर्म ये जो पहली ब्रैकेट की है, अब दूसरी टर्म अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब दूसरी टर्म को बाद वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो भाई यही इसमें बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें यही एक डिफरेंट मेथड आता है कि पहले इनको एक पहली ब्रैकेट की एक टर्म को साथ वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी वाली टर्म को दूसरी वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आगे जो मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिएगा हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस, जो भी यहाँ साइन होगा ना वो साइन यहाँ पे हमने लगा देना है। अब 2x मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2x इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा अब हमने इस वाली जो वैल्यू होगा इसको अंदर वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, पहले इसको इसके साथ 3 3 दा 9, 9x, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, या सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं, जैसे मर्जी अपने ज़हन में सोच लो। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 दा 12, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि मैंने ज़्यादा लिखना था। तो बहरहाल अब इनको बेटा इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 दा 6, नंबर से मल्टीप्लाई हो गया और सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर भी आपस में प्लस होगी। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 टू द 8 8x माइनस 9x प्लस 12, x अब मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब ये प्लस माइनस हैं, तो प्लस माइनस में वही आपस में प्लस हो सकते हैं जिनके वेरिएबल भी सेम हो पावर भी सेम हो, जिसको हम कहते हैं लाइक टर्म। जैसे देखो ये भी x है ये भी x है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। अब सेम साइन हो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल आ गया। अब सेम साइन हो तो हम इनको प्लस करेंगे, 9 में 8 प्लस किए तो 17x और बड़े नंबर का साइन, ये कांस्टेंट अकेला या और कोई कांस्टेंट है ही नहीं है तो ये एज इट इज़ आ गया, ये बड़ा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी देखें बेटा, पहले हमने पहली जो ब्रैकेट है ये दोनों ब्रैकेटों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तब हमने पहली ब्रैकेट की जो पहली टर्म है इस पहली टर्म को बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी टर्म को बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करना है आओ देखते हैं। ये पहली टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना हमने बाद वाली सारी ब्रैकेट के साथ, फिर -7 को हमने मल्टीप्लाई करना है बाद वाली सारी ब्रैकेट के साथ। अब पहले हमने उनको इनके साथ साथ लिखा है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ प्लस फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, ये हो गए। अब नेक्स्ट वाले में आ जाएं, -7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ और फिर -7 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। जो भी इनका साइन होता है वो इनके साथ ही रहता है। अब देखें बेटा जी, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 दा 8, ये भी x है ये भी x है, सेम वेरिएबल हो तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर प्लस हो जाती हैं, x²। अब ये देखो दोनों के सेम से है ना, यही प्लस रह गए। 8 2 दा 16, x सिर्फ इधर ही है ये ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन। 7 4 दा 28 x, अब ये भी डिफरेंट साइन है माइनस हो गए। 7 8 दा 56। अब अगर यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करके कुछ सेम कुछ लाइक टर्म आ रही होंगे तो हमने उनको फर्दर कंबाइन कर लेना होता है। अब ये भी देखो ये भी x है ये भी x है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। x² की वैल्यू तो अकेली है, ये ऐसी रह जाएगी। अब इन दोनों के यहाँ डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 28 से 16 माइनस किए तो 12x और बड़े नंबर का साइन -56। इसमें अगर कोई बात बेटा, क्योंकि ये प्लस माइनस ये आपने पहले किया हुआ है
तो बात समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस और जो मल्टीप्लाई के रूल ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को हाज़िर रख के आप इसको करोगे तो ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बात पल्ले ज़रूर पड़ेगी। अब इसमें देखें बेटा कि ये पहली टर्म है 6 से, पहले इसको बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से -5। अब दूसरी वाली जो टर्म है -2 है, इसको बाद वाली सारी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले इनको ऐसे साथ साथ करके लिख लिया, अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले एक को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब देखें 6 से मल्टीप्लाई बाय 6a² प्लस 6 से, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बाय a, अब ये माइनस है 6 से मल्टीप्लाई 5। अब ये पहली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको बाद वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये -2 ने सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 6a², फिर -2 मल्टीप्लाई बाय a, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -5। अगर ये माइनस का साइन हो ना तो इनके साथ ही रहता है, ये प्लस का हो तो लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि प्लस ही होता है। अब बेटा इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम अगर बेस हैं तो उनको हम सेम उनके पावर्स को प्लस कर लेंगे। आपके लेवल में वैसे क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं कि बेस इनके सेम ही हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी हो, ऐसा नहीं है। अगर ए है तो ए ही दिया हुआ है, कहीं पे एक्स है तो एक्स ही दिया हुआ है, कहीं वाई है तो वाई दिया हुआ है। तो ये इस तरह से ये आसानी हो जाती है। अब देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, ये भी ए है ये भी ए है, पावर इनकी मुख्तलिफ हैं तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी, 2 + 1 ए की पावर 3 होगी। अब ये 6 है, जिसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 6 1 दा 6, ए में ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 पावर 2 हो जाती है, सेम साइन है तो प्लस का साइन। अब देखें ये माइनस है, माइनस जो है ये प्लस माइनस माइनस हो गए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और एक तरफ ही ए है तो ए आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 6 2 दा 12 a²। अब इधर भी देखो डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन होता है, बाकी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 1 दा 2 a। आप इसमें माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 5 से किया तो 10। अब देखिए बेटा इसमें जो आप लाइक टर्म है उनको ज़रा अरेंज कर लें। 36a³ प्लस 6a², एक ये भी है a² वाली वैल्यू, -12a² -30a, और एक ये भी a है 2a + 10। अब हमने लाइक टर्म वालों को रीअरेंज किया, अब इनको हम प्लस कर लेंगे, एज इट इज़ आ गया। अब देखिए बेटा इनके डिफरेंट साइन हो तो -12 से 6 माइनस किया 6 a² और बड़े नंबर का साइन। अब इसमें भी देखो डिफरेंट साइन है, ये सेम साइन है तो प्लस हो गए। 30 में 2 प्लस किया तो 32a और ग्रेटर नंबर का साइन, ये कांस्टेंट अकेला ही है तो ये एज इट इज़ आ गया। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। अब ये बेटा इसका 4th पार्ट है, तो इसमें एक ब्रैकेट ये दी हुई है, एक ब्रैकेट ये दी हुई है। इस तरह हम पहली ब्रैकेट के हर टर्म को बारी बारी उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखें इस तरह पहले 4a² को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी ब्रैकेट के साथ। इन सारी ब्रैकेट को पहले हम लिख देंगे एक दफ़ा ऐसे करके, ठीक है ना। इसका मतलब यही है ना कि ये वाली जो बाहर वाली वैल्यू है वो अंदर वाली सारी से मल्टीप्लाई हो रही है। अब पहले एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म पकड़ लेनी है 3a। अब इस टर्म को इस वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है उसको लिख के बाद वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इनको हम नेक्स्ट टाइम में आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो आप देखें कि 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस, अब 4a स्क्वायर को 5 के साथ करेंगे, 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -3a है, इससे मल्टीप्लाई भी होगा, ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा, -3a मल्टीप्लाई बाय 2a -3a मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये +6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2a +6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये +5 है तो इसलिए ये प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड प्लस ही हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो दो जोड़े हैं, सारों को मल्टीप्लाई हमने करना है। अभी तो हमने साथ साथ लिखा ना इनके, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, ए में ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावरें पास हो जाएंगी, एक तरफ 2 पावर है, एक तरफ 1 पावर है, ये हो गया a³। अब इनको देखो सेम साइन थे, प्लस हो गए, 4 5 20, ए स्क्वायर एक ही है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो गया, 3 2 6, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इनकी प्लस होगी, 1 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो ये ए की पावर 2 होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, 5 3 15, ए अकेला ही है तो ए ऐसे रह गया। अब ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए, 6 2 12, एक अकेला ही है, ए एज इट इज़ आ गया, सेम साइन है, प्लस हो गए, 6 5 30। अब इसमें बेटा जो लाइक टर्म है उनको हम आपस में, अगर ये तो पहले से ये रेंज है, ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, तो हम इनको फर्दर कंबाइन कर लेंगे। एक ऐसी पावर वाली वैल्यू ना 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए, हुई है 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए, या 2 से ज़्यादा मरतबा भी नहीं होनी चाहिए। हम इनको फर्दर कंबाइन कर लेंगे प्लस माइनस के रूल के मुताबिक। a³ की वैल्यू एक ही है, ये एज इट इज़ आ गई। अब ये देखो ये 2 वैल्यू हैं, इनके अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है, 20 से 6 माइनस किया तो 14 ए स्क्वायर। अब हम क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस में बड़े नंबर वाला साइन आता है, इन दोनों को प्लस माइनस करना है, इन दोनों के देखो डिफरेंट साइन है, वो डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 15 से 12 माइनस किया 3a और बड़े नंबर का साइन, और ये कांस्टेंट अकेला ही है तो ये एज इट इज़ आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस 5th पार्ट में देखो, एक ये ब्रैकेट है और दूसरी ये ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो अब इसी तरह पहली ब्रैकेट के हर टर्म को, ये पहले इस टर्म को दूसरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ हो गया। अब दूसरी टर्म को पकड़ना है, फिर उसको बाद वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए साथ साथ लिख देंगे। अब इनको अंदर ले जाओ। अब इनके कोएफिशिएंट तो आपको नज़र आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन में ही 1 1 ही है, 1 से तो 1 मल्टीप्लाई होता है, 1 ही रहता है, उस पर तो ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब सेम वेरिएबल, जब ये पहले x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, x के साथ माइनस, फिर x ने मल्टीप्लाई होना है x y के साथ। अब ये y पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y नेक्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ये वाला माइनस y इंटू एक्स वाई। अब देखें, अब बेटा जो सेम वेरिएबल होंगे, अब इसमें कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है ना, वो तो सारे में 1 नहीं है, एक साइनों ने मल्टीप्लाई होना है, और तीसरा सेम वेरिएबल होंगे तो उन्होंने मल्टीप्लाई होना है। तो अब देखें कि ये भी प्लस है, ये प्लस है, प्लस रह गया, ये सेम बेस हैं, 2 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें उनकी प्लस हो जाती हैं। अब इसी तरह ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, ये भी x है, इधर भी x है, x में x की पावर प्लस हो जाएगी, 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, और ये y है, y अकेला ही है, y इनके साथ अटैच हो जाएगा। इधर x है, इधर y है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। अगर दोनों डिफरेंट वेरिएबल हों तो उनको वैसे ही एक दूसरे के साथ जोड़ के लिख देना होता है। सेम साइन है तो प्लस हो गया, ये पहले y है फिर x है, तो हम जब लिखेंगे इनको तो हम कोशिश करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में लिखें, कि ABC में पहले x होता है,
और फिर y। इस तरतीब को ज़रा ज़हन में रखते हुए लिखना हमने। अब देखो, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। देखें इनमें x एक तरफ ही है, वो x एज इट इज़ आ जाएगा। y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावरें प्लस हो जाएंगी। तो अब इसमें हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो 2 दफ़ा आ रही है। ये देखें, इसमें भी एक्स स्क्वेयर वाई है, इसमें भी एक्स स्क्वेयर वाई है, लेकिन ये एक्स वाई स्क्वेयर है, ये और चीज़ है। बिल्कुल उसी वेरिएबल की वही पावर हो तो वो सेम होती हैं। अब देखो इधर भी एक्स स्क्वेयर वाई है, इधर भी एक्स स्क्वेयर वाई है, लेकिन ये एक्स स्क्वेयर वाई नहीं है, ये एक्स वाई स्क्वेयर है, इधर वाई स्क्वेयर कहीं नहीं है। तो ये दोनों आपस में सॉल्व होगी। ये क्यूब वाली वैल्यू के लिए ये ऐसी रहेगी। अब ये देखो इन दोनों ने सॉल्व होना, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। अब ये 1 से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 0, मीन ये आपस में कट गए, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये 6 पार्ट है। अब इसमें भी वही है कि हमने इस पहली ब्रैकेट को सारी को इस दूसरी सारी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x को मल्टीप्लाई करना है इस सारी ब्रैकेट से, फिर माइनस y को मल्टीप्लाई करना है इस सारी ब्रैकेट के साथ, प्लस y स्क्वेयर। अब बेटा इसको अब बाहर वाले x को बारी बारी साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। पहले तो मैं एक दूसरे के साथ इनको लिखता था ना, फिर नेक्स्ट टाइम में जाके मल्टीप्लाई करता था। अब मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर की तरफ। ये सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर प्लस होनी है। कोएफिशिएंट तो सब के आपको नज़र आ रहे हैं 1 ही है, तो सिर्फ इसमें साइन है वो मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे। ये सेम साइन है, प्लस हो गया, ये भी x है, ये भी x है, x में x की पावर प्लस हो जाएगी। 2 पावर इसकी है, 1 इसकी है, 3। पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x को x y से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो सेम बेस है उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। ये सेम साइन है, प्लस हो गई। अब जो सेम वेरिएबल है इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। 1 पावर इसकी है, 1 ही पावर इसकी है, एक्स स्क्वेयर, और y अकेला ही था, y साथ आ गया। अब फिर x को इससे मल्टीप्लाई करना है, सेम साइन है, प्लस हो गए। ये x है, ये y है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। अगर डिफरेंट हों तो उनको वैसे ही एक दूसरे के साथ अटैच करके लिख देना होता है। बाकी ये डिफरेंट हो तो इनकी पावर आपस में प्लस नहीं होती। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाए। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस, y जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो अब देखो इधर y है, इधर x है, डिफरेंट वेरिएबल है ना, तो दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करके लिख देंगे। तो लेकिन ये भी लिहाज रखना है कि अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में ही हो, x पहले होता है, एक्स स्क्वेयर वाई, ये एक ही बात होती है, चाहे वाई एक्स स्क्वेयर लिख लें तो, लेकिन शुरू से हम इसकी एक तरतीब से लिखते जाए ना तो बाद में आसानी होती है वैल्यूज़ को ढूंढना। अब y को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, इधर भी y है, इधर भी y है, x अकेला ही है, जो अकेला है वो ऐसे ही आ जाएगा, y में y की पावर प्लस हो जाएगी। 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो ये y की पावर 2 होगी। अब इनको नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, इधर भी y है, इधर भी y है, ये माइनस है, ये पेंसिल से ऐसे निशान लग गया ये वाला, तो y सेम है तो इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी। 2 पावर इसकी है, 1 इसकी है, तो y की पावर 3। अब बेटा इनमें देख लें कि अब जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी टर्म है, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब तो अकेला ही है, ये ऐसे रह गया, वाई क्यूब भी अकेला ही है, ये भी ऐसे ही रह गया, माइनस का साइन इनके साथ ही रहेगा ना। अब देखें ये अब है एक्स स्क्वेयर वाई, और कहीं पे है एक्स स्क्वेयर वाई, ये है एक्स स्क्वेयर वाई, ये दोनों सेम है और दोनों के साइन है डिफरेंट। डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 से 1 माइनस किया 0, यानी कट गए। जब 0 वाली बात आ जाए ना, समझो वो कट रहे होते हैं। अब इस पे आ जाओ, एक्स वाई स्क्वेयर, ये भी है एक्स वाई स्क्वेयर, दोनों सेम है और साइन दोनों के डिफरेंट हैं। डिफरेंट साइन हो तो माइनस 1 से 1 माइनस किया 0, मीन कट गए। अब ये बेटा इसका आंसर है। ये पहले मैंने आपको ज़रा समझाने के लिए दूर दूर करके लिख दिया था, अब इनको ज़रा पास पास करके लिख देते हैं ताकि ये डरे भी ना। ठीक है बेटा।
तो यानी कि इनको एक दूसरे के पास इसलिए लिख दिया कि दो थोड़े से अजीब लगते हैं, इनको एक दूसरे के पास करके लिख दिया। तो ये बेटा इसका 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में भी दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई में आपको पहले ही पता है कि हम चाहे दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहे हों 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको जिस तरह से मर्ज़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। चाहे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, आंसर सेम ही आता है। इस तरह इनमें भी हम ऐसे ब्रैकेट को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो जिस तरह ये पहली बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी, ये ब्रैकेट में वैल्यू कम है, ये टर्में कम है, इसमें टर्म ज़्यादा हैं। तो लेकिन ऐसे भी लिख देंगे, आंसर फिर भी वही आएगा। वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो पहले इस टर्म को बाद वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। बाद वाली टर्म है x + 2। अब नेक्स्ट वाली टर्म को +6x², इसको मल्टीप्लाई कर लें बाद वाली ब्रैकेट के साथ। अब ये तीसरी टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ, ये 6 लिखा हुआ है। अब तीसरी वाली टर्म के साथ लिखने लगे हैं -3x × x + 2। अब नेक्स्ट वाली टर्म +7 × x + 2। अब इनको बेटा बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो होते हैं इसके कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल के साथ। अब देखो इसके साथ 1 है, 4 × 1 = 4, सेम वेरिएबल है तो पावर प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई में। 3 पावर इसकी है, 1 इसकी है, तो x की पावर 4। अब बाहर वाला जब नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम साइन है, प्लस हो गए। 4 × 2 = 8, नंबर से मल्टीप्लाई हो गया ना, और वेरिएबल अकेला ही है तो ये एज इट इज़ 7 आ गया। अब इस पे आ जाओ, सेम साइन है, प्लस हो गए। नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 1 = 6, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। सेम वेरिएबल है तो पावर प्लस होगी। अब ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए। 6 × 2 = 12, वेरिएबल एक तरफ ही है तो ये ऐसे ही रह गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंट साइन है तो माइनस के हो गए। 3 × 1 = 3, सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर प्लस होगी। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। 1 + 1 = 2। अब ये भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 3 × 2 = 6 x, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ ही है तो एज इट इज़ 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सेम साइन है, प्लस हो गए। 7 × 1 = 7, और एक तरफ ही x है तो ये x अटैच हो गया 7। अब नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है, प्लस हो गए। 7 × 2 = 14। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जो इसमें अब लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे, लेकिन इसमें पहले ही वो ऑर्डर में है। देखें, ये भी x³ है, ये भी x³ है, ये x² है, ये भी x² है, ये भी x है, ये भी x है। तो इस तरह जो एक ही पावर वाली 2 दफ़ा वैल्यू आ रही होती है ना, या 2 से ज़्यादा मतलब, उनको हमने कंबाइन करना होता है, उनको हमने इकट्ठा करके लिखना होता है। तो अब ये तो x4 वाली वैल्यू तो एक ही है, ये एज इट इज़ आ गई। अब ये देखो, प्लस माइनस रूल के मुताबिक सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना होता है। 8 + 6 14x³ और बड़े नंबर का साइन। अब ये देखो, इनका डिफरेंट साइन अब माइनस हो गया। 12 से 3 माइनस किया 9x² और ग्रेटर नंबर का साइन। अब इनमें देखो डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए। 7 से 6 माइनस किया 1x, 1 यहाँ लिखते नहीं होते, और बड़े नंबर का साइन। कांस्टेंट अकेला ही है, ये बेटा एज इट इज़ आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। तो फिर भी किसी स्टेप पे बेटा कोई बात अगर समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर कोई बात मज़ीद पूछनी हो तो मैं आपको इसका मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जिस तरह भी आपको समझ आनी चाहिए, इसी मिशन के तहत ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वरना इतने हबस के मौसम में तो अंदरों में बैठना, रिकॉर्डिंग करना भी एक मुश्किल जॉब हो गई है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी ऐसे सेम ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले एक टर्म को बाद वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली टर्म को बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली टर्म को
बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ना, पहले एक टर्म के साथ बाद वाली सारी ब्रैकेट, फिर दूसरी टर्म को बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर तीसरी टर्म को बाद वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो अब बेटा बाहर वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल से। सेम साइन है, प्लस हो गए, 5 3 द 15, यानी कि प्लस का साइन आएगा। 5 3 द 15 सेम वेरिएबल हैं, 2 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है। सेम वेरिएबल हो तो पावर इनकी प्लस हो जाती हैं, तो 2 + 1 3 पावर होगी। आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर के साथ। सेम साइन है, प्लस हो गए, यानी कि प्लस का साइन होगा। 5 2 द 10, वेरिएबल एक तरफ ही है तो ये ऐसे ही साथ अटैच हो गया। अब नेक्स्ट वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 3 द 18, इधर भी वेरिएबल दोनों तरफ सेम है ना, एक्स है, इधर भी एक्स, दोनों की पावरें प्लस हो गई। अब इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 6 2 द 12 एक्स। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है, प्लस हो गए, यानी प्लस का साइन हो गया, 8 3 द 24 एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ है ना, वो ऐसे ही साथ अटैच हो जाएगा। अब 8 2 द सेम साइन है, प्लस का साइन, 8 2 द 16। अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे फिर के जो लाइक टर्म होगी उनको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये भी एक्स स्क्वायर वाली हैं और ये एक्स वाली हैं। तो जो अकेली हैं किसी के साथ मैच नहीं कर रही वो एज इट इज़ रह जाएंगी, जैसे ये क्यूब वाली है, ये किसी के साथ नहीं हो रही तो ये अकेली रह गई। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 18 से 10 माइनस किया, 8 एक्स स्क्वायर, और ग्रेटर नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन, ठीक हो गया। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 24 से 12 माइनस किया, 12 एक्स और ग्रेटर नंबर का साइन, और ये प्लस 16। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो इसको वीडियो को दोबारा से आप रिवर्स करके इसको ज़रूर देखिएगा। फिर भी कोई स्टेप, कोई पॉइंट समझ में ना आए मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और बेटा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मेरी स्टार्ट है ये वीडियो की। तो अभी तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम हैं और इसको जो देखने वाले हैं वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा इसका मतलब मेरे जो स्टूडेंट हैं ना वो बगैर सब्सक्राइब किए ही देखे जा रहे हैं। हालांकि आप सब्सक्राइब करोगे तो इसका कोई आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नेट का बिल ज़्यादा आ जाता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इसका फ़ायदा वीडियो बनाने वाले को होता है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और उसकी इसकी हौसला अफजाई होती है। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर।